हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। चलो हम लोग लास्ट डे जो डिस्कस किए हैं कि लैंड इज ए रिसोर्स एंड यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड इन इंडिया। भारत में लैंड की उपयोगिता क्या है, कल्टीवेशन के अलावा हम किस फॉर्म में लैंड का यूज़ करते हैं, जो हमारा पिछला टॉपिक था। ये सब जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, जिसको आप पहले से ही प्रिपेयर करके रखें। दूसरा हमारा जो आज का टॉपिक होगा कि लैंड यूज पैटर्न्स इन इंडिया। भारत में लैंड का यूज पैटर्न क्या है, भारत में लैंड को किस तरीके से यूज किया जाता है, हम कैसे अपने लैंड का यूज करते हैं। तो सबसे पहले बतला रहा है कि लैंड यूज पैटर्न डिपेंड ऑन टू थिंग। लैंड का यूज पैटर्न जो है वह टू थिंग्स पर डिपेंड करता है। एक चीज़ बाबू, क्वेश्चन जो आता है बोर्ड एग्जाम में कि व्हाट इज द लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया या डिफाइन अबाउट लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, ये क्वेश्चन जरूर लिख लेना। उसके बाद हम लोग चलते हैं कि लैंड यूज पैटर्न डिपेंड ऑन टू थिंग। लैंड का यूज पैटर्न जो है वह दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो दो चीज़ क्या है, तो पहला है फिजिकल फैक्टर, भौतिक कारण। भौतिक कारण क्या होता है, जो ऊपरी स्तर पर लैंड के यूज पैटर्न को प्रभावित करता है। उसके इंटरनल फैक्ट्स पर हमें ध्यान नहीं देना होता है। उस लैंड के ऊपरी स्तर पर कौन कौन से वैसे कारक हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो प्रभावित करते हैं। दूसरा है ह्यूमन फैक्टर्स। तो फिजिकल फैक्टर में पहला पॉइंट होगा टोपोग्राफी। फिजिकल फैक्टर का पहला पॉइंट जो होगा वह होगा टोपोग्राफी। टोपोग्राफी दैट मीन्स भू आकृति। वह भू आकृति कैसी है, इवन है या अनइवन है, प्लेन है या अनइवन को मैंने माउंटेन फॉर्म में दिखाया है। तो वह भूमि जो है अनइवन फॉर्म में है या इवन फॉर्म में है, यह टोपोग्राफी डिफाइन करता है कि किस तरह की भू आकृति है, और भू आकृति के आधार पर हम उस लैंड का यूज करते हैं। उसका क्लाइमेट क्या है, क्लाइमेट कंडीशन कैसा है, क्लाइमेट कंडीशन के आधार पर भी हम उस लैंड को डिफाइन करते हैं। वहाँ हॉट क्लाइमेट है, रेनी क्लाइमेट है या विंटर क्लाइमेट है, व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इज अवेलेबल ऑन दैट प्लेस। बाय दैट कंडीशन वी ट्राई टू यूज दैट लैंड बाय दैट अवे। यदि बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है तो उस तरह के हम क्रॉप्स प्रोड्यूस करते हैं, ज़्यादा ठंड पड़ती है तो उस तरह के क्रॉप्स प्रोड्यूस करते हैं, या सनी डे होता है या ड्राई डे होता है या हॉट डे होता है तो उस तरह के हम क्रॉप्स प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा ह्यूमन फैक्टर। ह्यूमन फैक्टर क्या है, ह्यूमन फैक्टर, तो ह्यूमन फैक्टर में पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वह लैंड के यूजिंग पैटर्न को डिस्क्राइब करती है या डिफाइन करती है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व क्या है, कितने लोग वहाँ पर रहते हैं। यदि पॉपुलेशन डेंसिटी हाई है तो उस लैंड का हम कल्टीवेशन, वहाँ पर लैंड का कल्टीवेशन नहीं कर पाते हैं, उस लैंड का अदर फॉर्म में यूज किया जाता है, क्योंकि रहने के लिए ही घर नहीं है या फैक्ट्री सेटअप करने के लिए ही जगह नहीं है, तो हम वहाँ पर कल्टीवेशन कहाँ से करेंगे। तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, उसके आधार पर डिफाइन होता है। टेक्नोलॉजी हमारा कैसा है, उस आधार पर भी लैंड का यूजिंग पैटर्न डिफाइन होता है। मान लो कि यदि बेटर टेक्नोलॉजी है तो कम ही भूमि पर हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करने का प्रयास करते हैं, यदि बेटर टेक्नोलॉजी है तो। कल्चरल हैबिट क्या है, ऑन द बेस ऑफ कल्चरल हैबिट लैंड का यूजिंग पैटर्न डिफाइन होता है। मान लो कि हमारा कल्चर जो है यह अलाउ करता है कि चावल से रिलेटेड ही हम कुछ ऐसे गुड्स बनाएंगे, वो ऐसे सामान बनाएंगे और अपने गॉड को ऑफर करेंगे, तो उस कंडीशन में वहाँ के लोग जो है राइस प्रोडक्शन पर ही मोस्ट केयर करेंगे, वह व्हीट प्रोडक्शन पर मोस्ट केयर नहीं करेंगे। तो उस कंडीशन में वहाँ का कल्चरल हैबिट जो हुआ वो राइस प्रोडक्शन के लिए अलाउ करेगा, व्हीट प्रोडक्शन के लिए अलाउ नहीं करेगा। तो कल्चरल हैबिट क्या है, उसके आधार पर लैंड का यूजिंग पैटर्न डिफाइन होता है। यह हो गया हमारा ह्यूमन फैक्टर। आगे कर रहा है
कि भारत की जो टोटल भूमि है, टोटल लैंड है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। हमारे भारत में जो भूमि है टोटल 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, और उसका ओनली 93%, और उसका केवल हम 93% ही यूज कर पाते हैं। तो 7% कहाँ पर चला जाता है? तो 7% बतला रहा है कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट का जो रीजन है वह अनइवन फॉर्म में है, एंड मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया दैट इज ऑक्युपाइड बाय पाकिस्तान एंड चाइना, सो दैट वी आर अनेबल टू यूज दैट लैंड। इस तरह से 7% लैंड जो है हम उसका यूज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वह अनइवन फॉर्म में है, और मोस्टली जो अवेलेबल है वह नॉर्थ ईस्ट स्टेट में अवेलेबल है, और कुछ पार्ट जो है पाकिस्तान और चाइना के द्वारा ऑक्युपाई है। थर्ड पॉइंट हमारा बतला रहा है कि लैंड अंडर परमानेंट पैस्चर लैंड, यानी भारत की जो कुछ भूमि है वह परमानेंट पैस्चर लैंड में भी चेंज थी, लेकिन वह परमानेंट पैस्चर लैंड में जो चेंज थी उसका ड्यू टू इंक्रीजमेंट ऑफ पॉपुलेशन, ड्यू टू इंक्रीजमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल, दैट पैस्चर लैंड डे बाय डे इज डिक्रीजिंग। वह पैस्चर लैंड जो है डे बाय डे क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, और उसके डिक्रीजमेंट के मेनी रीजन्स है, या तो इंक्रीजमेंट ऑफ पॉपुलेशन, या लोगों का रिक्वायरमेंट्स, या स्प्रेडिंग ऑफ द सिटीज। बहुत सारे कारण हैं जिसके चलते उनके कैटल के फोडर्स का प्रॉब्लम क्रिएट होता है, जिसके द्वारा फार्मर जो हैं या जो पीपल है, शेफर्ड है, जो उस पर डिपेंड है, दे ट्राई टू फीड देयर कैटल बाई अनदर वे, वो दूसरे तरीके से अपने मवेशियों को खिलाने का प्रयास करते हैं। तो पैस्चर लैंड के फॉर्म में भी हम यूज करते हैं, जिसका पैस्चर लैंड जो है वो डे बाय डे डिक्रीज हो रहा है। आगे कह रहा है कि फोर्थ पॉइंट में कुछ ऐसे लैंड है हमारी भूमि में, हमारे देश की भूमि का कुछ ऐसा लैंड है जिसकी पुअर क्वालिटी है। पुअर क्वालिटी का मतलब उसकी सॉइल की जो क्वालिटी है वो बेटर नहीं है। हम जितना उस सॉइल पर एक्सपेंसेस करते हैं उतना हमें प्राप्त नहीं हो पाता है। कह रहा है कि द पुअर क्वालिटी ऑफ द सॉइल ऑफ द लैंड, सॉइल का पुअर क्वालिटी है, एंड द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन इज वेरी हाई, और कल्टीवेशन का जो कॉस्ट है वो बहुत हाई हो जाता है, यानी हम जितना खर्च करते हैं उतना हमें प्राप्त नहीं हो पाता है। इस कंडीशन में हम सॉइल को क्या करते हैं? एज ए फैलो लैंड के फॉर्म में हम उसे छोड़ देते हैं, या तो 1 साल के लिए, या 1 से 5 साल के लिए, या उससे अधिक साल के लिए हम छोड़ देते हैं। तो वह लैंड जो होता है करेंट फैलो लैंड में चेंज हो जाता है, या ओल्ड फैलो लैंड के फॉर्म में चेंज हो जाता है, जो हम लैंड यूटिलाइजेशन में इसका जिक्र कर चुके हैं या पढ़ चुके हैं हम लोग। आगे कह रहा है कि नेट्स ऑन एरिया, फिर तो हमारा पॉइंट है कि द पैटर्न ऑफ नेट्स ऑन एरिया, नेट्स ऑन एरिया जो है कहाँ पर वेरी हाई है अपने कंट्री का? तो अपने कंट्री का नेट्स ऑन एरिया जो है, यानी जहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ फैसिलिटी जिस स्टेट को बहुत ज़्यादा प्राप्त होगी, वहाँ का सॉइल बेटर होगा, क्लाइमेट कंडीशन बेटर होगा, तो वहाँ के लोग जो है अपने लैंड का बेटर फॉर्म में यूज करेंगे, अधिक से अधिक यूज करेंगे, तो उस स्टेट का नेट्स ऑन एरिया जो होगा ज़्यादा होगा। तो पंजाब और हरियाणा का नेट्स ऑन एरिया जो है वेरी हाई है इन कंपेयर टू अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया। भारत के दूसरे राज्यों की तुलना में पंजाब और हरियाणा का नेट्स ऑन एरिया जो है बेटर है, यानी 80% जो है नेट्स ऑन एरिया पंजाब और हरियाणा में है। वहाँ की भूमि का 80% जो है, पंजाब और हरियाणा की भूमि का 80% भूमि जो है वह बेटर फॉर्म में या कल्टीवेशन के फॉर्म में लोग यूज करते हैं। इसके बाद कह रहा है कि सबसे कम कल्टीवेटेड एरिया कहाँ पर है? तो कल्टीवेटेड एरिया सबसे कम जो है नॉर्थ ईस्ट स्टेट में है। वहाँ की टोटल लैंड का 10% जो है कल्टीवेशन के फॉर्म में या अदर फॉर्म में लोग यूज करते हैं। 10% लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट, जो कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट में लोकेटेड है। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा नेक्स्ट डे फिर आएगा, आप लोग वेट करना। नेक्स्ट डे मैं फिर लाइव आऊँगा और दूंगा। ओके, थैंक्स, बाय।